चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज का इस सुबह सुबह की बेला में आप लोग को राजधानी फैमिली के इस क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को जो देख रहे हैं या जो आप लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इसके पहले हम लोग संख्या के बारे में ही पढ़े थे। संख्या के बारे में बहुत सारा चीज़ को हम लोग जाने। उसके बाद जो है आप लोग को आज हम लासा मासा जो पहले बताए थे, इसके पहले भी बताए थे मासा के बारे में, कुछ बताए थे लासा के बारे में नहीं बताए थे, लेकिन आज हम लासा के बारे में भी बताएंगे। आप लोग को ध्यान से देखना है, बढ़िया तरीके से समझना है। यदि जहाँ नहीं समझ में आवे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आज आप लोग को अब समय मतलब मान के चलिए तो धीरे धीरे अब आप ही का नंबर आ गया, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम था वो तो अब चले गए, उनका तो एग्ज़ाम हो रहा होगा, है ना, होगा अब, इसलिए समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग को हम कल पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन, एक पहले क्लास में पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन के बारे में। यूक्लिड विभाजन का सूत्र बताइएगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र बताइए क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस और ए को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस। इस पर एक विधि बताए थे, इस पर से क्या क्या होता है, एलसीएम ज्ञात होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। कितना तेज है, क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात होता है। क्या होता है, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एलसीएम नहीं ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, एचसीएफ। क्या होता है, इंक लाइए तो, एचसीएफ ज्ञात होता है। चलिए उसके अलावा इसमें हम 3 टाइप का आपको मासा निकालने के लिए सिखाएं। कई टाइप से सिखाए थे, पहला टाइप सिखाए थे क्या, यूक्लिड विभाजन। दूसरा टाइप भाग विधि और तीसरा टाइप गुणनखंड विधि। तीसरा टाइप गुणनखंड विधि। ठीक है, तो यही आपको समझना है, भाग विधि, गुणनखंड विधि या फिर यूक्लिड विभाजन विधि, जिस विधि से रहेगा आपको तीनों में से किसी भी विधि से हल कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बताइएगा, कल हम बताए थे लासा मासा के बारे में सूत्र बताइए। लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। इसको कैसे बोल सकते हैं, सिर्फ लासा को गुना करना है मासा से, लासा को गुना करना है और एक संख्या को गुना करना है दूसरी संख्या से। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका बन पाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ रहेगा। उसके बाद इसके अलावा आप लोग को बताए थे वृक्ष पर आधारित प्रश्न। किस पर बताए थे, वृक्ष पर, यानी कि पेड़ जैसा जब टूटेगा तब। अब देखिएगा हम सभी टाइप को थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं, एक हिसाब को कोई भी लेकर। उसके बाद जो है हम आप लोग को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए एक हिसाब देखिए आपके सामने लेते हैं, 12, 15, 21। 12, 15, 21 का पहले एचसीएफ सिखाते हैं, उसके बाद हम एलसीएम सिखाएंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया ही एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को हम चुन के लिखे हैं कि 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा। हूबहू यही प्रश्न को पूछा है। देखने में बिल्कुल आसान है, बनाने में भी आसान रहेगा। देखिए तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। अगर वहाँ पर लिख दिया कि भाज्य गुणनखंड विधि से बनावे, तब तो आपको टेंशन ही खत्म, आपको भागा विधि भी नहीं बनाना है, यूक्लिड विभाजन भी नहीं बनाना। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से लाएंगे तो 6, 2 से लाएंगे तो 3। अब लगेगा, इसको लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 15। 15 को लगाइएगा तो 3 पचे 15। यहाँ पर लिखेंगे 15 का गुणनखंड। तो 15 का, बढ़िया समझ रहे सब, 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड। ठीक है, पंद्रह का गुणनखंड में कैसे करना था, 3 गुने 5 न हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 पर पावर 5 1 होगा, अब 5 पर पावर 3 1, तो ये हो गया। अब लिखना है किसका गुणनखंड, 21 का। 21 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे कई बार में, 7 बार, तो लग गया। अब यहाँ पर लिखेंगे किसका
21 का गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हम तीनों का गुणनखंड कर लिए। सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, चाहे हार्ड रहे चाहे हल्का रहे, सबको पहले गुणनखंड कर देना है। सबको पहले क्या करना है? गुणनखंड करने के बाद पहले उसको पावर में लिख दीजिए। सबको पावर में लिख दिए। अब यहाँ से आपको कह रहा है, मान लिया जाए कि 12, 15 और 21 का HCF निकाले, तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर मिलना चाहिए और छोटा होना चाहिए। इसमें देखिए गौर से, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें है, तो 2 का खिस्सा ख़त्म। 5 इसमें है तो 5 इसमें है, 5 का खिस्सा ख़त्म। 7 इसमें है तो 7 इसमें है, तब 7 का भी हिस्सा ख़त्म। लेकिन मिल क्या रहा है? 3 मिल रहा है। तो 3 पहले देख लेते हैं, लेकिन सब में बराबरे पावर है, तो छोटे बड़े से हमको कोई अब तो मतलब नहीं रहा। तो 3 पर पावर 1 मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। तो HCF कितना हो गया? आया समझ में? यही है गुणनखंड विधि। इतना एकदम आराम से समझाए हैं कि एकदम आप लोग को 10वां तो दूर की बात है, अगर 5वां 6ठा भी बुतरू रहेगा वो बना देगा। नहीं बना देगा? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करना। क्या करना है? बढ़िया से समझो। पहले गुणनखंड कर दिए, उसके बाद सबको पावर में लिख दिए। कुछ भी लिख दिए? पावर में लिखने के बाद मिलाना है कि कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है। मिल जाएगा तो उसमें छोटका चुनना है। मिल जाएगा तो अब देखिए, इसी में हम सिखाते हैं LCM बनाना। कौन चीज़ सिखा रहे हैं? अगर यही क्वेश्चन को करें 12, 15, 21 का LCM भी ज्ञात करें। कौन चीज़ ज्ञात करें? LCM। अब देखिए LCM जब हम निकालते हैं तो कैसे बनाना है इसमें। अब देखिए, सबसे पहले जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, लेकिन बड़ा लिखेंगे। तो बड़ा तो यही है, ये है। मिले चाहे नहीं मिले, बड़ा छोटा सब एक है, तो इसको ले लिए। अब देखिए, जो मिले चाहे नहीं मिले उसको भी उठा के रख लो। तो 2 पर पावर 2 रख लेंगे, 5 पर पावर 1 रख लेंगे और 7 पर पावर 1 लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आया? बोलना ही समझ में आया। सब 3 वाले के वो कहा लिए, तो 3 तीनों में मिल रहा है। तो जो मिलेगा उसको एगो लेंगे, जो मिलेगा उसको। लेकिन अगर यहाँ पर 3 पर पावर 2 रहता, यहाँ 3 पर पावर 1 है, तो बोलो 1 लेते पावर वाला कि 2 लेते? 2 लेते। लासा में बड़ा, लासा में अमासा में, लासा में अमासा में छोटा। अब इसी को तोड़ लीजिए। 3 हो गया, 2 दूनी के 4, आई 5 हो गया, आई कितना हो गया? 60। इसी को गुना कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60 और 60 6 7 42, 420। 420 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 420 एक ऐसा संख्या जिस सब संख्या से ही कट जाएगा, क्योंकि इसका LCM है। कुछ समझ में आया? तो इससे आप क्या सीखे? लासा और मासा सीखे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, कल वो बताएं तो घात वाला भी प्रश्न। 2880 में 2 का अधिकतम घात बतावे। 2880 में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 2880 में 2 का अधिकतम घात बतावे। अधिकतम घात बताएं। बन जाएगा। पहले क्या करना है? 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 से लगाबो, 2 से लगाबो, 2 से लगाबो, 2 से लगाबो, 2 से लगाबो। अब तो मन के मर्जी है लगाना, अब तो नहीं लगाएंगे। 15 तिया 45, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15। लेकिन यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? 2 से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। ये हो गया 2880 का गुणनखंड। ये न हो गया। लेकिन हमको बताना है क्या चीज़? 2 का अधिकतम, इसलिए 2 का अधिकतम घात। 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात 2 पर पावर कितना? 6। तो इसलिए अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? चलिए उतारिए इसको। देखिए, एक हिसाब बता रहे वृक्ष वाला। फिर से आओ। 324 का वृक्ष गुणनखंड वृक्ष ज्ञात करें। 324 का सबसे पहले इसको डिबम कर लिए। पहले कैसे लगेगा बताइए? 2 से। गुणनखंड जैसे करते हैं जी, वैसे करना। तो 2 से लगाएंगे तो आधा कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 2 162 होगा। अब देखिए, फिर इसको 2 से लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? तो इसको जब 2 से लगाएंगे हम, देखिएगा तो 2 से लगाएंगे तो ये कितना बार में लगेगा?
8 दूनी 16 या 1। अब ये 3 से लगेगा ये वाला, कैसे लगेगा? तो जब ये 3 से लगेगा तो 27 3 81 होगा। अभी 27 को लगाएंगे तो 27 को लगाएंगे 3 से तो कितना बार में? 9 बार में। 3 नमा 27। अभी 9 को लगाएंगे कैसे? 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो गया। अब कितना से लगाएंगे? 3 से। तो 3 से जब इसको लगाएंगे तो 3 एकम 3। और यही कितना लाना है आपको? 1 आ गया, इसका मतलब छोड़ देना है। ठीक है, यही ना होता है। तो ये गुणनखंड हो गया। कुछ हो गया गुणनखंड। अब देखिएगा, समझना है इस तरह से। आप देखिए यहाँ से यहाँ जो आया अरेंज होके, जैसे अब इसको ऊपर जैसे उलट के रखो तो देखो पेड़ जैसा हो जाएगा, वृक्ष नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको वृक्ष गुणनखंड। कौन गुणनखंड कहते हैं? वृक्ष गुणनखंड बनावे, वृक्ष गुणनखंड बनावे। तो आपको यही आपको ध्यान में रखना है कि हर जो बड़का रहेगा उसको 2 भाग में बांट ले जाना है। जो बड़ा रहेगा 2 भाग में, 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 जो बड़ा रहेगा 2 भाग में। समझ गए? इसी तरह से आप बनाइएगा तो पैटर्न आपका बनते जाएगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए। देखो आपको अभी 2 3 हिसाब दिए थे, जिस टाइप से बताए थे उसी टाइप का हिसाब दिए, जिस टाइप से बताएं उसी टाइप का हिसाब दिए। सबसे पहले देखिए 5 के घात इसमें लाना है। कै घात लाना है? तब 5 के घात लाना है, लेकिन गुणनखंड हमको पहले पूरा करना पड़ेगा। तो 2 से लगाए हैं इसको, कितना आया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 और 5 7 दूनी 14, 5 और 0, ये ना अरे। 2 से फिर लगा दो तो 11 दूनी 22 और 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10। अब जितना लगेगा वो 3 या 5 से लगेगा। कौन लगेगा? 3 या 5 से। तो जोड़ लो कि 3 से कटता है कि नहीं। 7 5 12, 12 8 20, 20 21 21 22, 22 आ गया। इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम आपको याद रखना चाहिए कि यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए बड़का को, हाथी इतना बड़ा, आ कहते 3 से कटता हो कि नहीं? तो बोल देवे भागा तबे कते देरी भागा दे। पहले इसी देख लें। 5 2 7, 7 9 16, 16 2 18, 18 3 21 5, 26 7, 26 7 33 6, 39 1। अभी संख्या कटता है, अब कटता है 39 हो गए तो कटता है ना। तो इस संख्या को 3 से भागा देगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 लगल था तो नहीं कटेगा। तो इससे पता चला कि जोड़ने के बाद जब संख्या 3 से कटे तो वह जो है संख्या पूरा 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब इसको 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगा दीजिए। 5 दूनी के 10, 5 तिया के 5 सते के 5 5 25। ठीक है, 5 चौका 20 और 5 सते 35, 5 5 25। 5 से लगाइए 5 नमा 45 और 5 5 25। 5 से लगाइए 19 5 95। 1 2 3 4, यानी कह सकते हैं 5 के घात कितना अधिकतम होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हिसाब दिए थे आपको वृक्ष बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए दिए थे? वृक्ष बनाने, मिटाने वाला लाइए। वृक्ष बनाने के लिए दिए थे आप लोग को 510 का वृक्ष बनाइए। अभी वृक्ष पर भी आधारित एक प्रश्न बताए थे, वृक्ष पर बताए थे ना। अब देखिए 510 का वृक्ष बताना है। 510 यहाँ पर लिखें। ठीक है, अब देखिए 510 का जब हम वृक्ष बनाएंगे तो यहाँ से बढ़िया समझिए। नहीं समझ में आया साहब? 510 तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो 2 से लगाएंगे तो आधा कर दो इसका, कितना हो जाएगा? 255। अब लगाएंगे कैसे? 5 5 10 2 12, 12 3 से कटो है, कटो है तो 3 से लगाओ। तो 3 से लगाएं तो 3 8 24, 3 5 15। अब इसको लगाओ कितना? 5 से तो 17 5। अब लगाएंगे कैसे? 17 से तो कितना हो जाएगा? 1 आ गया तो छोड़ दो। ये नहीं सिखाए थे? तो यही आपका क्या हो गया? वृक्ष गुणनखंड हो गया। कौन गुणनखंड हो गया? एक हिसाब आपको दिए थे कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। इसको उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, बना लिए हैं। इसको मिटावें। आगे देखिएगा दिया हुआ है 9 12 27 का, 9 12 और 27 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। आवाज गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? तो पहले 9 का गुणनखंड कीजिए। कई बार में लगेगा?
12 का कीजिए, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, बोलो 27 के करिए, 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, लग गया सब। अब लिखेंगे 9 का गुणनखंड, चूँकि 9 का गुणनखंड बराबर 3 पर पावर कितना 2। उसी प्रकार से लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए लिखेंगे हम कितना 27 का गुणनखंड, ये सब जरूर लिखना है, अस्कत नहीं करना है। 27 का गुणनखंड लिखना है 3 पर पावर 3। पहले हम HCF निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे LCM, ठीक है। तो HCF निकालेंगे तो क्या बताए थे, मिलना चाहिए और छोटा होना चाहिए, क्या बता रहे थे। और LCM में क्या बता रहे हैं, मिलना चाहिए और बड़ा लेना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेके चल जाना है। नहीं तो सबसे पहले देखिए HCF में कि मिलना चाहिए, तो 3 एकरा मिल रहा है, 3 एकरा मिल रहा है, 3 एकरा मिल रहा है, लेकिन छोटा कौन जना रहा है, 3 पर पावर 1, मतलब कितना आंसर हो गया 3। तो HCF कितना हो गया। अब लेकिन मिलना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, तो LCM में कौन लेंगे, 3 पर पावर 2 वाला, कौन लेंगे, 2 की 3, पीछे से आनंद बोलो रे, 3 लेंगे, कौन लेंगे, तो 3 पर पावर 3 लेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, तो 3 तो लेवा गया, 3 लेवा गया, 3 लेवा गया, लेकिन 2, तो 3 तिया 9 तिया 27 गुने 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा LCM हो जाएगा 108। समझ में आया सबको। तो यही आपको तरीका है बनाने का। इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे आपसे बन जाना चाहिए। जब बुक से सॉल्यूशन होगा तो निश्चित रूप से आपसे बन जाना चाहिए। जब आपको बुक चलेगा ने तो आपको ये सब तो ऐसी होमवर्क के रूप में रहेगा, उड़ियाल जाना चाहिए बुक से। अभी बुक के पहले जितना कंसेप्ट है आपको अंदर हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, ध्यान से समझो। अब देखो कल एगो सूत्र हम पढ़ाए थे, आज उसी पर अब सब हिसाब बनेगा। बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, या तो मासा गुने लासा, कैसू लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका सूत्र है, यही आपका क्या है, सूत्र है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता है, A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ऐसे भी लिख सकता है। A माने पहली संख्या, B माने दूसरी संख्या, ठीक है। अब हिसाब देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 5 है, यानी 2 संख्याओं का मासा कितना है, 5 है। उसके बाद कह रहा है लासा 20 है, लासा कितना है, 20 है। एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्वेश्चन नंबर इस टाइप का पहला सुन लो फिर से। HCF दिल है 5, LCM दिल है 20, पहली संख्या दिल है 5, दूसरी संख्या दिल है 20, निकालना मतलब क्या। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं चूँकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने, कन्फ्यूज नहीं होना, ये नहीं लिखाता है तो उससे कोई दिक्कत। गुना में 2 गुने 3 लिखो, चाहे 3 गुने 2 लिखो, ठीक है। अब देखो चलिए बताइए, पहली संख्या निकालना है कि दूसरी संख्या, तो जो निकाले के रहे उसको इधरे छोड़ दो, जो निकाले के रहे उसको एक दिने छोड़ दो, और बाकी एक दिने के स्कूल लेके चल जाओ। तो ये नहीं लेके चल आए, ये इसे चल आया, बन गया सूत्र। अब बोलो LCM कितना दिल है, सुन के बोलो, देख के नहीं, बड़ा पर नहीं जना रहा। वो बोले, अच्छा वो बोले 20, अच्छा हम बोल रहे 20। यहाँ देखो कि 20 दिल है, बोलो रे दूसरी संख्या कितना दिल है, 20 है कि नहीं। देखिए दूसरी संख्या 20 दिल है, बोले कि नहीं, बोलो भैया था। पहली संख्या कितना दिल है, 5। बोलो रे मासा कितना दिल है, लासा कितना दिल है, 20। हाँ अब देखो लाइन पर है, लासा कितना है 20, मासा कितना है, अब पहली संख्या कितना है, तब 5 से 5 कट गया, दूसरी संख्या कितना बच गया, यही हमारा आंसर आई है। आई कितना हल्का हले, आसान है रे। एक को खाली याद रखिए, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। किसको नहीं याद हुआ हाथ उठाओ, जिसको याद नहीं हुआ सूत्र, सबके याद है सूत्र।
चलो ये संगीता खड़ा हो। स्क्रीन को नहीं देखना है, हमको देखना है, बोलो जल्दी। फिर उन्हें आखिया करो है। ठीक है बैठो, चलो खड़ा हो। ए हीरो खड़ा हो। नहीं हाँ बोलो बोलो तो। ठीक है बैठो। चलो संजीत कुमार बोलो। ठीक है बैठो। आ गया समझ में? बन जाएगा। अब देखिए अगला हिसाब दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 125 है। देखो उतारे के टाइम देंगे, काहे लग बका रही है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 125 है और लासा देल है 25। लासा देल है तो HCF निकालना है। निकलेगा? देखो इसमें अलगे अलगे नहीं दिया है, होशियारी किया है। कह रहा है दोनों संख्या के गुणनफल दिया 125, तो क्या करेंगे? हमारा ताव आराम हो गया। HCF ने निकालना है, HCF ऐसी रेल दो। HCF रेल देंगे तो ये वाला कुल एक देने होगा और ये वाला नीचे में रहेगा, क्योंकि यही दोनों गुना होता है। तो HCF निकलेगा। ये दोनों गुणनफल कितना है? LCM कितना है? कई बार में HCF कितना है? बोलो आसान लगा? बोलो बन जाएगा। अब छापिए, फिर एगो देते हैं बनावे। एगो देते हैं उसके बाद पहले रुक जाइए। एगो पहले हम दे देते हैं क्वेश्चन, उसको बनाइएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है मासा, दिया हुआ है 16। मासा कितना देल है? 16। उसका लासा देल है 144। लासा कितना देल है? 144। उसके बाद देल है एक संख्या 24, नहीं दूसरी संख्या देल है, दूसरी संख्या देल है 24। अब पहली संख्या कह रहा है बता दो बउआ। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बनाइए इसको, अब उतारिए। चलो ध्यान दीजिएगा, आपको हिसाब दिए थे, कितना आसान हिसाब, इसको बताइएगा। देखिए क्या बताए थे? पहली संख्या निकालने का है तो लासा गुने मासा या मासा गुने लासा लिख देंगे। अब बटा में दूसरी संख्या तो 16 गुने 144। अब बटे में 24, 24 छक 44, 16 छक 96। एक लाइन के हिसाब है जी। तो मेहनत कीजिएगा तो उन्हें बन जाएगा। अब एक बार दे दियो। अब उम्मीद है कि इस टाइप के हिसाब को आप नहीं छोड़िएगा, इस टाइप के हिसाब को नहीं छोड़िएगा, गलती नहीं कीजिएगा जल्दबाजी में। लिखिए यदि 72 और 126 का लासा बनाइए तो यदि 72 126 का लासा 504 है तो मासा ज्ञात करें। जल्दी कैसे बनेगा हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। बनाइए जल्दी बनाइए, नहीं तो दूसरा टाव पड़ेगा। अभी 3 को पढ़ा नहीं सर, रहने दीजिए। चलिए बनाइए। यदि 72 126 का लासा 504 है तो मासा ज्ञात करें। फटाफट बनाइए। मासा ज्ञात करना है, लासा देल है। ठीक है, कितना आया? 72/5 आया। मासा निकालना है तो मासा HCF हो गया। HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा में लासा। ये हो गया। तो दो संख्याओं का लासा दे ले 504, तो दो संख्याओं का लासा दे ले कितना? 504। एक संख्या 72, एक संख्या 126। इसी को काट देना है। अब काट दीजिए तो 18 चौका के 72, अब 18 दूनी 36 और कितना बचा? 18 8 44। ये ना बचा जी आए। और 4 सते 28 और 7 से काटिए कई बार में? 7 से काटिए, 7 कम 7 7 8 56, 18 आंसर। कितना आंसर आ गया? 18 आंसर आ गया समझ में। तो बिल्कुल आसान सा हिसाब है, सिर्फ आपको काटने में जितना देरी लगे। कट गया आंसर आ गया, कट गया तो आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आप दे रहे थे? दे कितना रहा था? 72/5। गधा कभी भी देखा है पूर्णांक ऐसा संख्या रहेगा पूर्ण संख्या में तो ऐसा बटा में आता है मासा? आज तक भिन्न में रहेगा तभी ना भिन्न बुलाएगा, भिन्न में रहबे नहीं करेगा। अब भिन्न के दे रहा थी आंसर। अब देखिए कुछ और टाइप का लासा मासा सिखाते हैं। अभी लघुत्तम महात्म सिखा रहे हैं, सोचो 10वां का एग्जाम देगा।
कितने महीना है आप बनाबो तो अच्छा कितने में तो लो हेलो का लासा एवं मासा ज्ञात करे। चलो बना के दिखाओ जरी। चलो कितने में, हाँ बन जीते बनाओ। चलो बनाओ जल्दी। 2/3 और 3/4 का लासा एवं मासा ज्ञात करे। जल्दी बनाओ, देखो मत इधर उधर, फटाफट बताओ। लाओ मिटा वाला, ये मिटा दे ऊपर वाला, ये उतर गया था ना जी। दो बटे 3 और 3/4 का लासा एवं मासा ज्ञात करे। देखो कैसे बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। भिन्न में रहेगा तो भिन्न में रहेगा, कुछ में रहेगा भिन्न में, तब भिन्न में रहेगा तब भिन्नों का लासा या मासा निकालना है। तो पहले मासा बराबर, फिर एक सूत्र लिख देते हैं भिन्नों का लासा बराबर। 2 गो सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जो कहेगा ऊपर वाला, जो कहेगा तब भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा, अंश का मासा और हर का लासा, हर का। और यहाँ पर कहेगा भिन्नों का लासा तो अंश का लासा, अंश का लासा और हर का मासा। दोनों में से कोई एक कहेगा या दोनों कहेगा तो यही सूत्र लगेगा। जो कहेगा, जो कहेगा भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा और हरों का लासा, और कहेगा भिन्नों का लासा बराबर तो अंशों का लासा और हरों का मासा। ठीक है, यही आपको समझ। जैसे अब यहाँ पर कह रहा पहले लासा, तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, और नीचे वाला का एचसीएफ मासा तो कितना होगा 1, यानी कितना होगा 6। ठीक है, कितना होगा 1। अब देखिए तो 6 हो जाएगा आंसर। अब निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और 3 के महत्तम 1, और लासा नीचे वाला का कितना होगा 12, तो 1/12 एचसीएफ हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा लासा और मासा का। ठीक है, नोट कीजिए, इसको सूत्र भी नोट कीजिएगा। समझ में आ गया ने? इस टाइप का जितना प्रश्न था सब समझ में आ गया। अब देखिए अगला टाइप आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में जितना टाइप था हम सब बता दिए, बाकी आप लोग को जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, समझ गए? जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरा चैप्टर जब याद आएगा, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वो चैप्टर भूल जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति पहले पढ़ें, धीरे धीरे आधा आधा साफ होते रहेगा। कैसे? आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो, इसलिए उसको भी रिवीजन कीजिए, इसको भी रिवीजन कीजिए। अगला चैप्टर में देखिए आप लोग को पढ़ाना है अभी शांत अशांत, है ना, आवर्ती शांत आवर्ती, ये सब आपको पढ़ाना है। अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, समझ गए ना? ध्यान से पढ़ते रहना है, समझ गए? कभी भी आपको जल्दबाजी में गलती नहीं बनाना है। एकदम आपको लैंग्वेज वाला हिसाब रहे, चाहे आपको ऑप्शन वाला हिसाब रहे, चाहे आपको संख्या पर आधारित प्रश्न रहे, सभी को देखते हुए चलना है। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए छोड़ देते हैं आज का क्लास, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।